राधे कृष्ण जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। की शुरुआत हुई है आज। मम्मी ने यहाँ पे चूल्हे को लगा दी है मिट्टी। 2-3 दिन से बहुत तेज़ बारिश हो रही थी तो चूल्हा हमारा बिल्कुल गीला हो गया है। और कल ही मेरे पतिदेव का फ़ोन आया है कि कल मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। मैंने मम्मी को यहाँ पे बताया कि कल वो आएंगे, तो मम्मी ने यहाँ पे फटाफट चूल्हे को मिट्टी लगाई और उसमें आग मम्मी ने जगा दी थी, क्योंकि मम्मी को मेरे लिए मिठाई वगैरह बनानी है। पहले मम्मी बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे लिए बेसन के लड्डू बना देती हूँ या बेसन की बर्फ़ी वगैरह। फिर मम्मी ने बोला कि घिया की बर्फ़ी बना देती हूँ, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही घिया की बर्फ़ी मम्मी ने जब दीदी आए थे तो बना के भेजी थी। लेकिन मुझे आटे की बर्फ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। मम्मी ने बोला कि बेसन की बना देती हूँ, क्योंकि बेसन और आटे की बर्फ़ी सेम सेम ही प्रोसीजर से बनती हैं। लेकिन मुझे बचपन से ही आटे की बर्फ़ी खाने का बहुत शौक़ है, मुझे बहुत पसंद है आटे की बर्फ़ियाँ। तो मम्मी ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं 2-3 चीज़ें बना दूँगी तुम्हारे लिए। तो पहले मम्मी ने आटा भून लिया था और उसके बाद मम्मी ने यहाँ पे 5-6 किलो करीब दूध चढ़ा दिया था। मावा मम्मी यहाँ पे निकाल लेंगे दूध से। तो आज खाना वगैरह बनाने की ड्यूटी मेरी लग गई थी। झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ मम्मी ने कर दिया था। और ये देखिए 5 किलो दूध था, ये आधे से ज़्यादा पक चुका है। यहाँ पे मम्मी को मैंने चूल्हे पर ही रोटी दे दी थी खाने के लिए, क्योंकि फिर दूध उबल जाता है और बाहर निकल जाता है सारा। बच्चों को भी मैंने नहला दिया था और उसके बाद मैंने भी उनको दही के साथ यहाँ पे आज मैंने सिंपल नमक वाले पराठे बनाए थे। सबसे पहले मैंने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया था और उसके बाद मैंने पूरे बर्तन वगैरह सब धो दिए थे। खुद भी मैंने खाना खा लिया था सुबह का। पापा अभी नहीं आए थे मेरे, तो मम्मी बहुत ज़्यादा थक गए थे। गर्मी भी बहुत हुई थी। ये देखिए सुबह के 7-7:30 का टाइम है और धूप कितनी तेज़ निकली हुई है। तो मैंने मम्मी को बोला आप थोड़ी देर उठ जाइए, मैं बैठ जाती हूँ इस पर। थोड़े ही टाइम का काम है, क्योंकि 5-6 किलो दूध था, उसमें 3-4 घंटे आराम से लगते हैं। मम्मी ही 2-2.5 घंटे से बैठी हुई थी। तो फिर मैंने मम्मी को ज़बरदस्ती चूल्हे से उठाया। मम्मी ने मुझे बार बार मना किए कि नहीं तुम रहने दो, मैं ही कर देती हूँ। लेकिन मैंने ज़बरदस्ती मम्मी को उठा के पक्खे के नीचे बिठाया और खुद मैं बैठ गई थी चूल्हे पर। तो खोया हमारा अच्छे से निकल गया था। उसके बाद मेरे पापा आ गए थे, मैंने पापा के लिए खाना बनाया, उनको मैंने खाना दे दिया था खाने के लिए। मम्मी अभी अंदर कमरे में लेटे हुए हैं, वो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको शाम को फिर मिठाई वगैरह बनानी थी मेरे लिए। कल पतिदेव आ जाएंगे तो फिर टाइम नहीं लगता है ऐसे मिठाई वगैरह बनाने में। और गुड़िया बैठी हुई थी, उनका टाइम है, क्योंकि उसके बाद इतनी तेज़ धूप हो गई थी कि बिल्कुल भी चूल्हे की तरफ नहीं देख हो रहा था। तो शाम के टाइम 4 बजे मम्मी ने चूल्हे पर रख दी थी चाशनी पकने के लिए। और यहाँ पे मम्मी नारियल को कद्दूकस, ये तो यहाँ पे मैंने परात में अच्छे से देसी घी लगा दिया था। 2 परात में मम्मी ने मुझे बोला था कि इतनी बर्फियाँ 2 परात में आराम से आ जाएंगी। तो अच्छे से मैंने देसी घी की कोटिंग इनके ऊपर कर दी थी। और चाशनी हम दोनों माँ बेटी बार बार चेक कर रहे थे कि ये अच्छे से पकी है या नहीं। 2 तार की यहाँ पे चाशनी मम्मी बोल रहे थे कि बनानी है। तो नारियल को भी मम्मी ने अच्छे से कद्दूकस कर लिया था। उसके बाद हमारी चाशनी पक गई थी, उसको चूल्हे से मम्मी ने नीचे उतार लिया था। फिर मम्मी बोल रहे थे कि मैं इसको मिक्स करती रहूँगी और तुम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर खोया डालती रहना। 1-1.5 कटोरी के करीब तुमको इसमें खोया डालना है। अब तुम ध्यान से देखना कि कितना डाला है। मैंने मम्मी से किलो के हिसाब में पूछा, मैंने बोला कि आधी किलो डाल दूँ, तो मम्मी बोला हाँ हाँ आधी किलो के हिसाब से तुम इसके अंदर खोया डाल दो। तो मैंने डाल दिया था और मम्मी अब इसको खूब अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि ये खोया चाशनी के अंदर ना घुल जाए। फिर उसके बाद ये देखिए गुड़िया मेरे ऊपर यहाँ पे लटकी हुई है। गर्मी बच्चों को बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है जब माँ कुछ ऐसा काम करने लग जाती हैं। और मम्मी तो इनको डांटने भी बिल्कुल नहीं देती हैं मुझे, और मुझे ही मम्मी डांट देती हैं अगर मैं इनको कुछ भी बोलती हूँ तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने आटा चाशनी के अंदर डाल दिया था, क्योंकि मावा हमारा अच्छे से मिक्स हो गया था चाशनी के अंदर। ये 2-2.5 किलो के करीब आटा था जो हमने भून के रखा था। पहले मम्मी ने मुझे 2-3 बार बोला कि बोलेंगे तुम्हारे ससुराल वाले कि आटे की बर्फ़ी लेके आई है, मैं बेसन की बना देती हूँ। लेकिन मैंने बोला कि नहीं मुझे पसंद है, मैं उनके लिए बेसन के लड्डू ले जाऊँगी, लेकिन आप मेरे लिए आटे की बर्फ़ी ही बनाइए। तो यहाँ पर मम्मी ने देखिए खूब भर भर के आटे की बर्फ़ियाँ मेरे लिए बना दी हैं। कोई भी हमने ड्राई फ्रूट्स वगैरह इसके अंदर नहीं डाले हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और बेसन से ज़्यादा आटे की बर्फ़ी, आटे के लड्डू बने हुए ज़्यादा अच्छे रहते हैं, ठंडे रहते हैं गर्मियों में। यही मम्मी तो हमारे लिए शुरू से ये बनाती रहती हैं। हमेशा गर्मियों में मम्मी हमारे लिए ये बनाती थी आटे के लड्डू, आटे की बर्फ़ी, खोया वगैरह खूब ज़्यादा डाल के। तो ये देखिए हमने इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दी थी ये बर्फ़ियाँ अपनी परात के अंदर। तो थोड़ी जैसे इनसे हवा निकली, उसके बाद मम्मी ने इनकी कटिंग कर दी थी और मैंने सारे पीसीस इसके अलग अलग कर दिए थे। बहुत ही अच्छी बढ़िया टेस्टी ये बन के बर्फ़ियाँ तैयार हुई थी।
मम्मी मेरी लग गई थी कढ़ाई वगैरह को साफ़ करने, चूल्हा वगैरह मम्मी ने साफ़ किया और उसके बाद मैंने ये सारी बर्फ़ियाँ थी इनको अलग अलग कर दिया। मम्मी बोल रहे थे कि इनको अलग कर दो, या इनसे अच्छे से हवा निकल जाएगी, ये सूख जाएंगी बिल्कुल। बच्चे भी बाहर मम्मी के पास ही खेल रहे थे। तो सबसे पहले जैसे ही बर्फ़ियाँ थोड़ी ठंडी हुई, मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए अलग प्लेट में इनको निकाल दिया, क्योंकि बच्चे भी खाने की जिद कर रहे थे। ऐसी कोई चीज़ बनती है तो बच्चों को होता है कि जल्दी खाने के लिए मिल जाए, तो फटाफट से मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी के लिए 4-5 पीस निकाले और बहुत ही अच्छी टेस्टी बनी थी ये बर्फ़ियाँ। अपने लड्डू गोपाल जी को हमने भोग लगाया, उसके बाद बच्चों को खाने के लिए दी बर्फ़ी हमने। और शाम के टाइम था जब मम्मी ने मुझे बोला कि तुम मेहंदी वगैरह लगा लो, क्योंकि कल टाइम नहीं लगेगा फिर। तो ये देखिए, एक हाथ पे मैंने मेहंदी लगा ली थी और दूसरे हाथ पे मैंने मेरी मम्मी से ऐसे चंद्रमा टाइप बनवा लिया। यही था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।